कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो आपने सुना है और हकीकत बयान कर रहा हूं। अल्लाह के फजल से मेरी बहू मां बनने वाली है। मुबारक हो। आपका दामाद बहुत जल्द पीऊ बनने वाला है। He become a father very soon. What is this? Huh? Dad? What are you saying? ये क्या कह रहे हैं? आपने सुना है? सुंबल, इसने मुझे धोखा दिया। Such a cheater. मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, डैड। सुंबल, प्लीज calm down. No. Listen. आपको मेरी बेटी के सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। देख रहे उसकी क्या हालत हो रही है। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, डैड। I'll sort it out for you. अभी कॉल करें। I will sort it out. के पास को कॉल करें। Please. मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ क्योंकि हमें पैकिंग भी करनी है। हैव अ नाइस डे। बैठो। पानी। हेलो। हाँ, आज की नहीं, everything is not all right. अभी आओ। I'm waiting. नहीं, सब ठीक नहीं है इसलिए बुला रहा हूँ। आओ, I'm waiting. Okay, I'm waiting. बैठ। Have some juice. बैठ. Yeah, it's okay. I will sort it out. Here. हैं? क्या बकवास कर रही है तू? इतनी बड़ी रकम मांग ली तूने। वैसे भी जो शोशा यहाँ छोड़ के गई है ना तू, उसके बाद तो उसके मिजाज ही नहीं मिल रहे। इतना बड़ा बूथा बना हुआ है उसका। तो मामा कुछ करे ना, वरना मेरी ससुराल में क्या इज्जत रह जानी है। वैसे खुदा पाक की कसम, मैंने सोचा नहीं था कि ये कलीम इतना चूड़ा निकलेगा, इतना लालची निकलेगा। तेरे भाई के ठाड़ देख के उससे राह नहीं के सड़ के सुहा हो गया। कुछ भी है, अगर एक दफा सोचें कारोबार जम गया तो फायदा किसका है? मेरा ही है ना। और ससुराल में अलग शो बैठ जाएगी मेरी। लेकिन ये काम समझो कि नामुमकिन है। तू जानती नहीं उसको कितनी बदमिजाज है। मुंह न मत्था जिन पानो लथा, उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। अम्मा, इस वक्त उसका सबसे बड़ा मसला है शौकन। आप उसके पास जाएं, उसे कहें कि अगर वो आपका साथ देगी ना इस काम में, तो आप उसका ये मसला सिरे से खत्म कर देंगी। फिर वो मान जाएगी अम्मा। हाय नहीं, मैं की दसा तेनू सब गोल ते कुछ ना बोल। वो तो पहले ही वादा ले चुकी है तबरेज से। क्या मतलब? भाई दुर्योधन को छोड़े? बस कुछ ऐसी बात है, मैं क्या बताऊं तुझे। कुछ भी है, फिर भी आप उसके पास जाएं और उसे यकीन दिलाएं कि आप भाई के इस फैसले में उसके साथ हैं, आप उसकी मदद करेंगी। कि तू मैंने वक्त पाता है, मेरे से कैसे होगा ये सारा कुछ। सीबत सारे ड्रामों की एक्टिंग इकट्ठी करके करनी पड़ेगी स्यापा। अम्मा, समझने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है। अच्छा करती हूँ कुछ, अब रो ना करती हूँ कुछ, परेशान ना हो, सोच रही हूँ। जल्दी से जल्दी करें ये। ओके बाय। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसकी वो चहीती बीवी प्रेग्नेंट है? उसने मुझे बताया तक नहीं है इसका। उसने कहा तो है, वादा किया है, जैसे ही बच्चा हो जाएगा छोड़ देगा, तलाक दे देगा वो उसे। यार मैं उसे एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इतने लंबे अरसे के लिए इसको मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? इसका क्या हो गया तुझे बेटा? तू क्यों प्लीज इतनी परेशान क्यों है तू? क्या बात है? देख तू परेशान ना हो, मैं तुझे अपनी बहू नहीं समझती, बेटी समझती हूँ बिल्कुल। तेरी सारी परेशानियां मैं दूर करूंगी, तू मेरे पे यकीन रखना। यकीन करूं? आप पे यकीन करूं? तबरेज की वो बीवी प्रेग्नेंट है और कह रहे हैं कि उसको तलाक नहीं हो सकती जब तक उसका। आप पे यकीन करूं? क्या करेंगे अब आप? हाँ, बताइए मुझे। झूठी तसल्लियां देगी, दिलासे देगी, फिर से झूठ बोलेगी, झूठ पे झूठ। आंटी, क्या तलाक ना होने की ये वजह? क्या मतलब? क्या कहना चाहती है तू?
इतनी मुश्किल बात नहीं की मैंने, समझदार हैं आप। ये तुम लोग जो बात कर रही हो ना, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। एक्चुअली इसका यू राइट, मैं अपना घर क्यों खराब करूं? तबरेज को उसे तलाक देना होगा। और तबरेज को उसे तलाक देने में कोई मुश्किल ही नहीं होगी। हाँ लेकिन वही बात है ना, आसान थोड़ी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। पूरी बिरादरी को मुंह दिखाना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं देखती सोचती हूँ कुछ करने का, जान जोखिम का काम है। और पैसा भी बहुत लगेगा। उसकी फिक्र ना करें। चालीस 50 लाख लग जाने। क्या 40-50 लाख? डोंट वरी, मैं दे दूंगी। लेकिन ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तबरेज का नाम किसी और के साथ जुड़े। उसकी तो फिक्र ना कर। तबरेज का नाम जो है वो तेरे बच्चे के साथ ही लगेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन वो लेकिन क्या? एक मसला है, वो थोड़े मुझे बहुत फायदे में रहेंगी आप। तबरेज की जिंदगी से उस लड़की को निकालने में अपना रोल अदा करें और हमेशा हमेशा के लिए सुंबुल के दिल में अपनी जगह बना लें। You're so intelligent. मेरा मसला भी खत्म हो जाएगा और मैं आपका ख्याल भी बहुत अच्छी तरह से रखूंगी, हमेशा। हाँ लेकिन वो मुझे ना पैसे थोड़े जल्दी चाहिए होंगे। हाँ तो हम 10% पहले दे देंगे और बाकी की रकम काम होने के बाद। वो तो बड़े थोड़े होते हैं, फिर तो बड़ी देर हो जाएगी। देर किस बात की? आप बस लड़की को यहाँ ले आएं और फिर बाकी का काम
हम पे छोड़ दें। हाँ लेकिन यहाँ लाने की क्या जरूरत है? अब उसे कैसे यहाँ लाना है ये सब सोचना आपका काम है। अब जाएं, जल्दी पैकिंग करें। जितनी जल्दी वो आएगी उतना जल्दी आपको आपके पैसे मिलेंगे। ठीक है, सही है। क्या इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं हम? क्या पता झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो सब। What do you say? ठीक कह रही हो तुम। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता है। It's important. अरे वाह, ये तस्वीर कब लगी यहाँ? लगता है पक्की तैयारी करके बैठ गई हो तुम तो। लेकिन दुर्योधन, तुम ज्यादा देर यहाँ टिकने नहीं वाली। क्या मतलब? मतलब ये कि तबरेज भाई तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त यहाँ से निकाल सकते हैं। जूही, क्या बदतमीजी है? किस तरह बात कर रही हो तुम मदन जी से? और तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हारी शादी हो गई है, अपने घर रहा करो, अपने शौहर पर ध्यान दो, अपने घर वालों पर ध्यान दो। लगता है आप शफक से मिलके आ रहे हैं। माँ बेटी ने अच्छे कान भर के भेजे हैं। बता दे उस शफक को कि ये मेरे माँ बाप का घर है। जब दिल चाहे आऊंगी, जब दिल चाहे जाऊंगी। वो या कोई और मुझे यहाँ आने जाने से रोक नहीं सकता। तुम्हारे साथ बहस करना ना फजूल है। जाओ नीचे जाओ। तो मत क्या करे ना बात। आदम जी को पता है ना, ये शुरू से ही बस इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करें। इसकी तो आदत है, कुछ ऐसा नहीं होगा। अच्छा खैर, इन सब बातों को छोड़े, मैं जो कहने आया था वो तो भूल ही गया। महीने का सौदा लेकर आया हूं। आप जरा एक दफा आकर देख लेंगी तो आसानी हो जाएगी। जी। मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। वैसे में बड़ी ताकत होती है। आप बस लड़की को लेके आ जाएं, काम हो जाएगा। डैडी, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा शौहर। आपका शौहर आपका ही है, मैं हूं ना, परेशान नहीं कोई बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं सान साहब, तू परेशान ना हो बेटा। बस मेरी एक दरख्वास्त है, वो ये कि ये जो मैं काम करने जा रही हूँ, ये इसकी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी को, ख़ास तौर पे मेरे शौहर को तो बिल्कुल पता ना चले, जान से मार देगा मुझे।
देखिए हम भी चाहते हैं कि ये बात किसी को पता ना चले, पर आपसे बात तो हो गई है। 10% पहले एडवांस दे दिया जाएगा और बाकी पैसे की फिक्र की जरूरत नहीं है। अब आप चाहें, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, आप जाके लड़की को लेके आए। ठीक सही है जी। चल सुंबल उठ के मिल ले, गले लग जा, कोई बात नहीं। समझाए ना सही, मैं इसकी सास लगती हूँ, थोड़ा साहस करना चाहिए ना। और वो एक बात और है, मैंने नहीं रहना अब नेक्सी नुक्सी में। ये घर में मेरा कमरा सेट करके रखी, मैं आ रही हूँ तो बड़ा टीवी और साथ एसी भी होना चाहिए। चलो मैं समझा दूंगा, अब चाहिए। सही है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ कीजिएगा, खैर रखिए अल्लाह मियां। अल्लाह। दिस इज टू मच। अस्सलाम वालेकुम भाई को, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आओ जनाब आओ। आज कैसे रास्ता भूल गई? कुत्सा साहिबा आई, खैर तो है, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। हालांकि पता था कि भैन घर पे नहीं है, बच्चे कलने हैं, फिर भी पूछा नहीं तुमने हैं? भाई को आना तो चाहती थी, पर पता चला जो ही घर आई हुई है, तो सोचा ना ही जाऊं तो बेहतर है। वैसे एक बात कहूँ, आपकी बेटी को ना छोटे बड़े का बिल्कुल लिहाज नहीं है। उसे तो इतना लिहाज नहीं कि मैं उसकी सकी खाला हूं। तुम बताओ, खैर से आई हो? वैसे जोई क्यों घर आई हुई है? ससुराल में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? मुझे तो पहले ही डर था। क्यों जी? ब्याह के बाद बेटियां पेके नहीं आती? हाँ है पाजी को, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो वो कह रही हूँ जो सारा मोहल्ला कह रहा है। वैसे मैं तो ना उर्फी और शफक के ना शादी की तारीख की बात करने के लिए आई थी। अब तो बेटी भी ब्याह दी है, आप किस बात की देर है? सफिया घर पे नहीं है। वैसे अब तो मुझे लगता है सफिया ने लाहौर ही रहना है, उसका यहाँ दिल नहीं लगता। और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी 2-4 दिन में आ जाएगी। जब आ जाएगी तो ब्याह की तारीख रख लेंगे। अंगूर खा ले, मिठे हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। चाय का पानी रख दिया या अभी रखना है? जी अभी वही रख कर आ रही हूँ। वैसे मेरा उर्फी होता ना तो मेरे लिए चाय की मेज इधर से उधर तक सजा देता। हाँ जी, आपके उर्फी की क्या बात है, बल्ले बल्ले बब्बर चेहरा आदमी है जनाब। ले भाई दुर्योधन, तू अपनी ना खाला सस को चाह पिया, मुझे जरा जरूरी काम है। हाँ? जी काले अंगूर मिठे हैं, बड़े महंगे हैं आजकल। लाफिज से वो आओ। मैं बस अभी चाय लाई। आप कब आई? तो सलाम दुआ कर लेता है। मैं सिर्फ उर्फी की सास नहीं, तेरी खाला भी हूँ। जी जी खाला, मुझे याद है, पर आप और आपकी जो बेटी है ना, वो ये रिश्ता भूल गई है और उस रिश्ते पे इतरा रही है जो अभी सही से बना भी नहीं। वैसे जो ही खैर तो है, तू पेके आके क्यों बैठी हुई है? घर पे तो सफिया भी नहीं है। आप किसी काम से आई हैं? हाँ क्या काम है? ना, जब सारे घर वाले होंगे ना तो उन्हें बताऊंगी। अब तू पराई हो गई है। इस दुर्योधन, चाय नहीं लेकर आनी? सर में दर्द हो जा रहा है। कमाल है खाला, पराई हो गई। सफिया, मैं राती सोचता रहा हूं तू कल ही क्यों आ गई है? मुझे फोन कर लेती, मैं खुदा के ले जाता। रास्ते में 100 वादा काटा हो सकता है। ले दस, मैं भला को पैदल आई हूँ?
हमारे बेटे ने माशाल्लाह माशाल्लाह नवी नकोर गड्डी एड्डी वड्डी ड्राइवर समेत दी थी, तो आती क्यों ना, आराम से आ गई मैं। और सच्ची बात है, जब मुझे पता चला ना जूही आ गई है, बस फिर मेरे से सब्र नहीं हुआ, मैं आ गई। अच्छा अच्छा, यही बात है या बात कुछ और है? क्या बात कर रहे हैं आप? और क्या बात होनी, यही बात है। नहीं, जब मैं वहां पे था तो हालात हमारे लिए बहुत ही औखे थे, और तुम कह रही हो वटी गटी बमा ड्राइवर। बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो बेटा है ना तबरेज, वो बहुत समझदार बच्चा है, बड़ा ही तेज है, समझे कि सारा कुछ उसने संभाल लिया। सुंबल का अब्बा तो बीमार पड़ा हुआ ना, अब उनको पता चला है, अब कदर आई है मेरे बेटे की। सच्ची बात तो ये है कि अब अकल ठिकाने आई है कि तबरेज ही सारा कुछ कर सकता है और कुछ नहीं। अच्छा जी, सफिया अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। एक हाँ, ओए आ रहा हूँ, बस यार निकल रहा था। और पता है यार, पता है सीमेंट ने नहीं टिकना। ले भी, मैं जा रहा हूँ। हाँ आ गया बस निकल गया कर। आप बताइए, बात की आपने भाई से, क्या कह रहे थे? हाँ चाची जान, जी? ये मशीन लगाने लगी हूँ, कोई धोने वाले कपड़े तो दे दें। हाय ना मेरा पुत्र, माँ सदके जाए, तू कपड़े धोएगी? पागल हो गई है, रख दे फौरन। तेरे आराम के दिन है, और ये जो मुलाजमा मैंने इतनी महंगी रखी है, वो काहे को रखी है? तेरे हाथ बटाने के लिए। अगर कोई काम रह जाता है तो मैं और जूही कर लेंगे, ऐसी क्या बात है? चल मेरा बच्चा, रख दे तू। तुझे पता है ना तबरेज तेरा कितना ख्याल करता है, उसको पता चलेगा वो बड़ा बुरा मनाएगा। चल मेरा बच्चा, इधर रख दे, बस जाके लेट जा। जी कुछ खाने को चाहिए होगा मुझे बताइए, मैं फ्रूट काट के ऊपर भिजवाती हूँ, ठीक है? जी चाची जान। जा मेरा पुत्र, सटके जावा। है अम्मा, ये क्या देख रही हूँ मैं? बकवास कर, तुझे क्या पता तेरी वजह से कितने जतन करने पड़ रहे हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं मुझे। पकड़ खा। मैंने नहीं खाने। खा कसमानो। ये तो बताएं हुआ क्या है? हाँ, मौसम अच्छा था, मैंने सोचा आकर तुमसे मुलाकात कर ली जाए। चाय भी नहीं पिलाओगी क्या? सुनो, मैं तुम्हारा ये बुरा मूड देखने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर। उर्फी, जब दिल में आग लगी होती है ना, तो होंठों पे मुस्कुराहट नहीं आती। दिल में आग? भाई वाह, यहाँ तो उस्तादों से उस्तादी हो रही है। तो जनाब आप मुझे बता दीजिए ना, आपकी शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी है कि दिल में आग लग गई है? जी, आपने शान में गुस्ताखी नहीं की, आपकी बहन जो है गुस्ताखी करने के लिए। वैसे उर्फी, एक बात बताऊं, वो एक ही हजारों पे भारी है। क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? क्या नहीं कहा उसने? मुझे पता क्या कहती है? मुझे कहती है कि इस मंगनी की हैसियत ही क्या होती है, ये तो जब दिल करे तोड़ी जा सकती है। अब मुझे बताओ, ये भला कोई कहने की बात है? एक तो जूही का क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आता। करूंगा उससे बात कर जाके। उसकी खूब क्लास लेना। तो क्लास भी ले लूंगा, अपना मूड तो ठीक कर लो, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा मूड ठीक है। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, जूही के ससुराल वालों से कोई लड़ाई हुई है? वो मैं के आके क्यों बैठी रहती है हर बार? यार वो दरअसल बात। अरे उर्फी। अस्सलाम वालेकुम काला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल। बैठो। जी जी। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। वैसे ये बताओ, सफिया आ गई वापस? जी अम्मा तो आ गई हैं खाला, क्यों खैरियत है ना? तो बस बेटा, अब अपने अम्मा अब्बा से ना खुलकर बात कर लो, बहुत हो गई। शफक भी आकर अपने घर जाए तो शायद उस घर में मुझे भी इज्जत मिल जाए, वरना जूही तो हमें बहुत जलील करने लगी है।
तुम लोग अब शादी की तारीख रख ही लो तो बेहतर है। जी खाला, मैं आज ही बात कर लूंगा अम्मा और अब्बा से। और जूही ने जो आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, बल्कि जूही से भी कहूंगा आपसे माफी मांग के। अरे नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था, बस तुम मुझसे समझा देना, हमारे लिए इतना ही काफी है। अच्छा मैं चाय बना कर लाती हूँ तुम्हारी। अरे खाला रहने दें। अरे नहीं बेटा, बनानी थी। वैसे मैं भी हैरान थी कि ये नकचिरी चालाक लड़की इतनी आसानी से मान कैसे गई। बड़ी भारी कीमत लगाई है उसने। खैर, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ ये तो है। और फिर वो जो कुछ भी करवाएगी खुद ही करवाएगी ना, हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं। सही कह रही है बिल्कुल तू। तबरेज भाई को भी बड़ा शौक था अमीर कबीर दौलतमंद शख्स कहलाने का, तो फिर भुग तो ऐसे बैठे बैठाए थोड़ी मिलता है सब कुछ, कीमत अदा करनी पड़ती है भाई। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। 16 ने। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरा काम होने जा रहा है। हाय अम्मा, कलीम देखना कितना अच्छा बिजनेस चलाएगा। वो जो सुंबुल है ना, उसके बराबर का महल बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। बड़ा इतराती है ना अपनी दौलत पे, उससे ज्यादा दौलतमंद बन के दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। मेरी बेटी राज करेगी और मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या है। अच्छा बताओ, चेक दिए कैश दिए और है कहाँ पे? एक बात सुन, अपने अब्बा जी से अभी कोई बात नहीं करनी, फिर रखना पड़े उनको, तो ना कर दे। तुझे पता है ना दुर्योधन से कितना प्यार है, एनिस बना बनाया खेलना मारा भी कर। माँ फिक्र क्यों करिए, नहीं बताऊंगी। आप पैसे तो दें, किधर है? अभी तो उसने 10 लाख ही दिया है। 10 लाख? अम्मा 10 लाख में कौन से बिजनेस शुरू किए जाते हैं? हाँ कह रही थी बाकी काम होने के बाद दूंगी। और अगर ना दिए तो? है मजे, इसका बाप भी देगा उसकी ऐसी की तैसी। हाँ अम्मा फिर जल्दी जल्दी ये काम निपटाएं, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा और कलीम भी इंतजार में है। बस जल्दी जल्दी हमारे पैसे पूरे हो जाएं। तो इस पास भी रख ले। सुन, तसल्ली रख तू, फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है, ठीक है? मैं जरा दुर्योधन को देख लूं, उसको कोई फ्रूट शूट जूस वगैरह दूंगा, माथ में रखना चाहिए। एक काम करें, उसके पास जाएं, मैं फ्रूट और जूस लेके आती हूँ। जल्दी आ जा। हेलो तबरेज। सर आप? हेलो सर, सॉरी आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग यू। आपकी तो तबीयत सही नहीं थी, सेड कि आज आप नहीं आएंगे, फिर अचानक। हाँ, बाद में मुझे ख्याल आया कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। एक्चुअली ऐसी मीटिंग्स में अपना होना बहुत मैटर करता है। यस सर, यू आर राइट, वेरी वाइज डिसीजन। ओह सॉरी सर, प्लीज 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 हैव अ सीट प्लीज। प्रॉब्ली तुम्हारा लैपटॉप है। मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। जी सर, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ डिटेल्स। मीटिंग का टाइम क्या? मीटिंग सर 11। ओके। तुम ऐसा करना चाहते हुए जरा पीएन से कहना मेरी ब्लैक कॉफी दे दे। सर एनीथिंग एल्स? यस, माय लैपटॉप। श्योर सर। वाह सफिया वाह, क्या बात है तुम्हारी, बड़ा सूट संभाल के रखा हुआ है? जाहिर है आपके प्यार की पहली निशानी थी, संभालना तो था। वो बाड़े से लेके आया था, 100 रुपए के 3 सूट मिल गए थे। ले दस, फिर तू बाज नहीं आती भाई। इस लड़की को मैंने इतना मना किया है कि ना किया कर काम, पर सुनती नहीं है। हालत तेरी है भला, पीला पटा के रंग हुआ वै। चल जा जा जाके आराम कर। और सुन, सुबह तैयार रही, तुझे अस्पताल लेके जाना है मैंने चेकअप के लिए, ठीक है? चल जा, शाबाश जा, शाबाश मैम, शाबाश। हाँ सफिया,
कल इसे अस्पताल ले ही जाओ। हाँ हाँ लेके जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। अब्बा वैसे आज आप बड़ी देर से आए हैं। और बस पुत्र काम समेटते समेटते थोड़ी देर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब मस्ती, बैठो बैठो जनाब। अब्बा जी वो मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी। हुक्म। मैं चाहता हूँ आप लोग खाला की तरफ जाएं और मेरी और शफक की शादी की तारीख लेकर आए। ये पटियां भी कुत्सिया बेगम ने पढ़ाई होंगी तुझे, है ना? उसको कहना था बाजी जी डेटा भी आप फिक्स कर लो, बस हमें एहतियातन बता देना, हम रस्मन चले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे खुद लगता है कि अब बहुत देर हो रही है और इतनी देर करना मुनासिब बात नहीं है। जाहिर है आप भी वही कहेंगे जो खाला और शफक ने कहा है। बिल्कुल। मैं अम्मा और अब्बा से बात कर, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? लोग क्यों ना बोलूं भाई, मेरे वालिदैन की बेइज्जती हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी सास कौन होती है इन पे हुक्म जताने वाली? और जूही और बस कर दे, रहन दे, एडी तू माँ प्यो दी चेती। बात दरअसल ये है कि कुछ दिन पहले कुत्सिया आई थी इसी सिलसिले में बात करने के लिए। हाँ तो आप फटाफट मान गए होंगे, है ना? वाह सिफा, मेरी इतनी जरूरत। मैंने कहा जनाब सफिया साहिबा जो हैं वो लाहौर शहर तशरीफ फरमा है, जब वो वापस आएगी फिर बात कर लेंगे। क्यों जी? ठीक, बस 2-3 दिनों में आप लोग ये बात करने के लिए जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाय हाय मुंडिया की हो गया तेनू, इतनी जल्दी काहे की तुझे? लड़की की हालत देख रहा है, क्या उसकी हालत है दुर्योधन की? उसको दिखा लूं डॉक्टर को, उसका मसला हल कर लूं, फिर चले जाएंगे, तसल्ली रख। तो और क्या, अगर दुर्योधन को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हम तबरेज भाई को क्या जवाब देंगे? क्यों अम्मा? सही कह रही है जूही, बिल्कुल सही कह रही है। ए अल्लाह खैर करेगा। ओ माँ साहब आप चाह पियो, हो जाएगा इंशाल्लाह। पियो पियो चाह पियो। मामा लाओ धियां घुट बैठ लाओ, जांदियां चल। बच्चियां घराट वास्ते। क्या नाम है सुंबल? एस आप भी मिला के दे। अम्मा SUM ये रे सुंबल। हाँ हो गया। हेलो आंटी जी, बताएं। ले ये कौन सा तरीका है बात करने का, रुखा फिक्का? इससे तो मुझे अच्छी भली बात भी भूल जानी है। मैं बिजी थी, आप बताएं, मैं सुन रही हूँ। बताना क्या है पुत्र, तेरी ये रामा सीधियां करनी पईयां, लेकिन सच्ची बड़ा ही मुश्किल काम है, सबसे छुपाना बड़ा ही मुश्किल है। अब ये सब कुछ तो करना ही होगा। हाँ करना तो पड़ेगा, पर सोच मैं लड़की को लाहौर ले आती हूँ, तबरेज ने पूछा तो क्या कहूंगी? आपके कहने का मतलब ये कि तबरेज को एतराज होगा? नहीं नहीं नहीं, मना नहीं करेगा। मेरा मतलब है कि वो तेरे अंकल और उर्फी से सोच लेना क्या बोलूंगी, उनको क्या कहूंगी मैं? मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको इतनी अमाउंट दे रही हूँ इस काम के लिए और फिर भी तैयार नहीं है। देख लें, सोच लें आंटी, वरना। नहीं 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 नहीं, तैयार तो हूँ मैं, बस ऐसी कोई बात नहीं है। वो वैसे ही मैं कह रही थी। अच्छा चल तू ना फिक्र कर, मैं करती हूँ कुछ, इंशाल्लाह उसको जल्दी तेरे पास कल लेके आती हूँ, ठीक है? ये तो बड़े गुस्से में लग रही थी अम्मी। हाय नहीं, एडे सवाल करती, मेरा तो सिर घुमा दिया इसने। अब क्या कहती है? वैसे एक बात है, मुझे ये बता के अगर उसने तबरेज को बता दिया तो फिर क्या होगा? देख अम्मा अब करना तो है, तबरेज भाई क्या सोचेंगे? छोड़ दें आप ये सब कुछ, ये सोचे करना कैसे है। करना तो है, पर ना तेरे अब्बा जी और उर्फी से मुझे बड़ा खौफ आ रहा है, उनको ना कुछ पता चल जाए। अम्मा डरना तो बंद करें, आखिर पैसों का सवाल है। अल्लाह खैर करे।
शुक्र अल्लाह का कि सब ठीक है। हाँ शुक्र है। चल बैठ जा इधर। तू यहाँ बैठ जरा। वो ना डॉक्टर मुझे कह रही थी कि इनको बिठा के जरा आए। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं होगा, वैसे ही वो इशारे कर रही थी। तू बैठ, खैर होगी, मैं जरा पूछ के आती हूँ, ठीक है? अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, आप मीटिंग स्केड्यूल कर लो, उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा। ओके चलो, आई विल कॉल यू बैक, आई एम होम। ओके बाय। हाय। हेलो। थके हुए लग रहे हो, आज लेट भी आए हो। आज ऑफिस में काफी काम था, इस वजह से। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमारी कंपनी ने एक स्टेप अहेड लिया। वाओ, गुड। बाय द वे, डैड कहाँ है? एक बिजनेस डिनर था, मुझे भी इनविटेशन था, बट आई वाज सो रेस्टलेस, मैंने जाने से माजरत कर ली। तब्रेज़, सच सच बताना, तुमने कभी लग्जरी लाइफ के बारे में सोचा था? मैंने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। सही कह रही हो, ऐसा ही। बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आजमाना चाहती हो? तो क्या आजमाना नहीं चाहिए? आजमा कर देख लो, मायूस नहीं होगी।